हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये सेकेंड लेक्चर होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन 2025 पेपर 2। तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सिलेबस को समझा था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, और फिर EIA। ठीक है, तो इसका डिटेल सिलेबस हमने देखा था। इसके बाद हमने स्टडी किया था सिंपल ओवरव्यू डेफिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट के डेफिनेशन को समझा था। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि बेस्ड ऑन ओरिजिन कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म क्या क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। वेस्ट का 4-5 टाइप दिया हुआ है। अगर हम सिलेबस देखें एक बार फिर से, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट, ये 5 तो आपका मेंशन है टाइप ऑफ वेस्ट में। इसके अलावा 2-3 वेस्ट और होते हैं। प्लास्टिक वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। तो उन सभी को भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वेस्ट से, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, डिफिनेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। होता क्या है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? तो नाम में ही लिखा हुआ है म्यूनिसिपल। तो एक म्यूनिसिपैलिटी एरिया से जो भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है उसे कहेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड, हमारे घरों से, या कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ऑफिसेज हो गया, मार्केट्स, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रीट एंड पब्लिक प्लेसेस विद इन द अर्बन एरियाज। जो म्यूनिसपैलिटीज़ का एरिया होता है, जो अर्बन एरिया है, उसके अंदर आने वाले जितने भी घर है, हाउस होल्ड हो गया, कोई कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, दुकान हो गया, शॉप्स हो गया, ठीक है, ऑफिस, मार्केट, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, स्ट्रीट, या कोई भी पब्लिक प्लेस, तो वहाँ से जो कोई भी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट निकलेगा वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का हिस्सा होगा। यही डिफिनेशन अगर हम देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इंडिया के हिसाब से, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मीन्स अ सॉलिड और सेमी सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट होना चाहिए। फिजिकल फॉर्म क्या होगा? सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग गार्बेज, रबिश, sanitation residue, street sweeping and other such waste as may be notified by central government, या कोई दूसरा कोई भी वेस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ टर्म। गार्बेज, गार्बेज क्या होता है? तो गार्बेज सॉलिड वेस्ट का हिस्सा है जो मेनली आपके किचन या हाउस होल्ड से आता है। इसमें फूड स्क्रैप हो सकते हैं, वेजिटेबल पील्स हो सकते हैं, जो छिलके होते हैं सब्जियों के, लेफ्ट ओवर फूड हो सकता है, या कोई दूसरा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। कहाँ से आता है? होम्स, हमारे घरों से, होटल से, रेस्टोरेंट से, मार्केट से। ठीक है, और ये क्या होता है? काफ़ी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये क्या होता है? मेजर सोर्स ऑफ बैड ऑर्डर। बैड ऑर्डर मतलब जो स्मेल आएगा, काफ़ी ख़राब आएगा, अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट कर सकता है यहाँ पे, अगर उसको सही से प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं किया जाता है। अगर इसके हम गार्बेज के डिस्पोजल मेथड के बारे में बात करें, जो आगे स्टडी करेंगे, तो बहुत सारा तरीका है, जैसे कि कंपोस्टिंग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बायोमेथिनेशन कर सकते हैं बायोगैस के लिए। ठीक है, तो गार्बेज क्या हो गया आपका? वेट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, मेनली फूड किचन से। और वहीं एक दूसरा टर्म दिया हुआ रबिश। रबिश क्या होता है आपका? ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, ये सब आ जाएगा आपका रबिश में। ठीक है, तो रबिश क्या हो जाएगा? रबिश मेनली आपका ये भी सॉलिड, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का हिस्सा है, जो कि मेनली ड्राई होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास, क्लॉथ, मेटल। ठीक है, गार्बेज क्या हो गया? मेनली फूड वेस्ट, लेकिन रबिश क्या है? वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ सैनिटेशन रेसिड्यू, स्ट्रीट स्वीपिंग एंड अदर सच वेस्ट, जो नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सैनिटेशन रेसिड्यू, स्ट्रीट स्वीपिंग क्या हो गया? जो स्ट्रीट में जो सड़कों पर झाड़ू लगता है, उसके बाद जो डस्ट बच जाता है, या
पब्लिक सैनिटेशन, वहाँ से जो सफाई होती है वो आ जाएगा आपका सैनिटेशन रेसिड्यू में। ये मेनली इनर्ट होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, रिएक्ट नहीं करेगा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा, जैसे कि सिल्ट हो गया, डस्ट हो गया, सैंड, प्लास्टिक, ब्रोकन ग्लास, तो ये सब आ जाएगा आपका स्ट्रीट स्वीपिंग में, सैनिटेशन रेसिड्यू में। ठीक है, तो ये आपका हो गया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, तो MSW क्या हो गया? हाउस होल्ड से निकलने वाला वेस्ट, सॉलिड वेस्ट या सेमी सॉलिड वेस्ट, या कॉमर्शियल भी हो सकता है, कॉमर्शियल एरिया से भी निकल सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, स्ट्रीट स्वीपिंग भी हो सकता है। हाँ, इसमें शामिल क्या नहीं है, तो शामिल ये ध्यान देना है, जो इंडस्ट्रियल हजार्डस या बायोमेडिकल वेस्ट आएगा, ये सॉलिड वेस्ट में हम उसको नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक वेस्ट होता है, मतलब हजार्डस क्रिएट करता है इन्वायरमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। तो इसका चूंकि ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, और ये जो पूरा क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, इसका बेसिस क्या है, उसको ट्रीट कैसे करें, इसका डिस्पोज कैसे करें, इसलिए इनको अलग रखा जाता है। भले ही उसका फिजिकल फॉर्म सॉलिड होता है, फिर भी उसको अलग रखते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट या डिस्पोजल अलग तरीके से होता है। क्लियर है? व्हाट MSW इंक्लूड्स? MSW इंक्लूड क्या करता है? तो हाउस होल्ड वेस्ट ऑलरेडी देख चुके हम, फूड स्क्रैप हो गया, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, गार्डन वेस्ट हो गया। कॉमर्शियल वेस्ट की बात करें, जो हमारे दुकानों से निकलता है, ऑफिसेज, होटल्स, मार्केट्स। अगर हम इंस्टीट्यूशनल वेस्ट की बात करें, तो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट हो गया। ध्यान देना है, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट होना चाहिए, या ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को हम सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रीट स्वीपिंग से क्या क्या निकलेगा? डस्ट, लीव्स, प्लास्टिक, लिटर। ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम्पल देकर ये किस वेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम सैनिटेशन रेसिड्यू की बात करें, तो पब्लिक टॉयलेट वेस्ट हो गया, ड्रेन सिल्ट हो गया, जो नाली से हम गाद निकालते हैं, सिल्ट निकालते हैं, ठीक है ना, वो हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट हो गया आपका। ठीक है, अब ये तो हो गया कि MSW क्या इंक्लूड करता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट MSW डज नॉट कंप्राइज, क्या उसमें शामिल नहीं है? जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट हो गया, जो हजारस होता है, एक केमिकल रेसिड्यू होगा जो खतरनाक होगा, उसको हम अलग रखेंगे, ये MSW में नहीं आएगा। या बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, जैसे कि सिरिंजेज हो गया, बैंडेज, मेडिसिन, दवाइयाँ हो गया, ठीक है ना, उसके लिए एक अलग रूल बनाया गया है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016। इसके तहत हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, फिर हजारस वेस्ट हो गया, जैसे कि एसिड हो गया, पेंट, सॉल्वेंट, ये सब किसके अंदर में आएगा? ये सब आएगा हजारस वेस्ट रूल्स 2016 के तहत। तो ये सब शामिल इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में नहीं है। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, इसको हम क्लासिफाई करेंगे, इसको जो डिस्पोजल होगा अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत होगा। फिर ई वेस्ट हो गया, ये भी MSW में शामिल नहीं होता है, इसको हम करेंगे अंडर ई वेस्ट रूल्स 2016 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया MSW में क्या क्या शामिल नहीं है। नेक्स्ट है इफिशियंसी ऑफ MSW कलेक्शन इन इंडिया एंड बिहार। इंडिया और बिहार दोनों के कंटेक्स्ट में देखेंगे। ये CPCB जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, 2020 के डाटा के हिसाब से अगर देखें, जो टोटल MSW जनरेट हुआ है 62 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से जनरेट हुआ है। ठीक है, अगर हम कलेक्शन इफिशियंसी देखें तो अर्बन एवरेज है 70 से 80%, ओवरऑल देखेंगे तो 20 से 60% ही कलेक्ट हो पाता है। ठीक है, बाकी जो 40 से 80% है वो अनकलेक्टेड रह जाएगा, तो कहाँ जाएगा? नालियों में जाएगा, फिर नालियों में गंदगी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रीटमेंट की बात करें तो ओनली 20 से 25% ट्रीट होता है, द रेस्ट डम्प्ड इन ओपन एरियाज। मतलब एक तो 20 से 60% कलेक्ट ही हुआ, फिर उस जो कलेक्शन हुआ उसका सिर्फ 20 से 25% ही ट्रीटमेंट होता है, बाकी को ऐसे ही ओपन एरिया में, ओपन लैंडफिल एरिया में डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ठीक है, अगर बिहार की बात करें एज पर CPCB एंड स्टेट PCB रिपोर्ट्स, ठीक है, तो जो MSW जनरेट हुआ है वो लगभग 4500 से 5000 टन पर डे, मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से। कलेक्शन एफिशिएंसी देखें तो 50 से 60% ओनली, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। यहाँ पे क्या है, 70 से 80% अर्बन एवरेज है, यहाँ पे सिर्फ 50 से 60% है। अगर बात करें प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट का, तो ये 20% से भी कम ट्रीट होता है, और मेजोरिटी को कहाँ पे? ओपन लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बिहार का याद क्या रखना है, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बिहार का इंडिया के एवरेज से कम है। ठीक है, नेक्स्ट है टिपिकल कंपोजिशन ऑफ इंडियन MSW। जो इंडियन MSW है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसमें क्या क्या किस किस तरह के मटेरियल्स कंपोनेंट पाए जाते हैं।
अगर बायोडिग्रेडेबल है, फूड या गार्डन आपका वेस्ट हो गया, तो वो लगभग 40 से 60% बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट होते हैं एमएसडब्ल्यू में। अगर पेपर एंड कार्डबोर्ड की बात करें तो 6 से 8% होगा, ठीक है। प्लास्टिक एंड रबर 8 से 10%, ठीक है। मेटल्स 1 से 2%, फिर ग्लास 2 से 3% होगा। बाकी इनर्ट मटेरियल होगा, जैसे कि डस्ट हो गया, स्टोन हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट हो गया, ये आपका 25 से 30% तक पाया जाता है, ठीक है। इंडियन एमएसडब्ल्यू इज हाई इन ऑर्गेनिक कंटेंट कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज वेयर प्लास्टिक्स पेपर आर डोमिनेंट। अगर हम इंडियन एमएसडब्ल्यू की बात करें, कंपेयर करें बाकी डेवलप्ड कंट्री से, यूएसए से या यूरोपियन कंट्री से, जो इंडियन एमएसडब्ल्यू है वो क्या होता है, उसका ऑर्गेनिक कंटेंट हाई होता है। बाकी डेवलप्ड कंट्री में जहाँ पे प्लास्टिक या पेपर कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम डेंसिटी वेरिएशन देखें एमएसडब्ल्यू का, तो ये डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन क्या है, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, कौन सा कम है, मॉइस्चर कितना है उसमें, कॉम्पैक्शन कितना हुआ है, कैसे हुआ है। एवरेज देखा जाए तो 200 से 500 केजी पर मीटर क्यूब का डेंसिटी होता है। एवरेज आप पकड़ सकते हैं 300 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री में ये थोड़ा सा कम होता है, 100 से 200 केजी पर मीटर क्यूब होता है। हल्का होता है, मोर पैकेजिंग, क्योंकि जो पैकेजिंग वेस्ट उसमें ज़्यादा होता है इस कारण से, ठीक है। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट देखिए इंडियन एमएसडब्ल्यू का, तो ये 40 से 50% देखने को मिलेगा, और ये हाई है कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। हाई क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर एग्जिस्टिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखें इंडिया में जो अभी है, एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हिसाब से, ठीक है, तो वो क्या क्या है, एक पहला आपका हो गया सोर्सेज ऑफ एमएसडब्ल्यू। सोर्स हमने डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर लिया, सोर्स क्या हो गया, अभी जस्ट हमने देखा हमारा हाउस होल्ड हो गया, घर हो गया, मार्केट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, स्ट्रीट्स हो गया, वहाँ से जो भी डस्ट निकल रहा है, जो भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है वो हो गया सॉलिड वेस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है कलेक्शन। कलेक्शन में प्राइमरी कलेक्शन हो गया आपका, जो कि डोर टू डोर आता है, हमारे घरों के बाहर आता है, कचरा वाला गाड़ी आता है, वहाँ से कलेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है थ्रू हैंड कार्ट्स, ट्राईसाइकिल, कंपैक्टेड ट्रैक्टर्स। फिर वहाँ पे एक जगह सेकेंडरी स्टोरेज होगा, या उसी को ट्रांसफ़र स्टेशन भी कहते हैं। हालांकि ये पूरा जो सीक्वेंस है वो आगे हम स्टडी करेंगे, अभी यहाँ पे एक ओवरव्यू ले रहा है। फिर फाइनली क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट का अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बायोमेथिनेशन, इंसिनरेशन, आरडीएफ, ठीक है। और लास्ट में से या तो लैंडफिल पे ले जाकर उसको डंप कर दिया, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ वेस्ट स्टिल इन सब हेयर, तो जो मेजोरिटी ऑफ वेस्ट है वो कहाँ पे आके गिरता है, आपका लैंडफिल में, ओपन एरिया पे, ठीक है। इन इंडिया ट्रीटमेंट इज इनसफिशिएंट, ओपन डंपिंग इज स्टिल कॉमन। तो इंडिया में क्या है, जो ट्रीटमेंट है वो इनसफिशिएंट है, ओपन डंपिंग इज स्टिल कॉमन। ओपन डंपिंग, खुले मैदान पे जाकर फेंक देना, डंप कर देना, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो ये जो पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये आगे का चैप्टर्स में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ एमएसडब्ल्यू एंड देयर कंपोजिशन। जो एमएसडब्ल्यू का सोर्सेज क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें रेसिडेंशियल, तो रेसिडेंशियल से क्या क्या आ सकता है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रेसिडेंशियल में क्या हो गया, फूड वेस्ट हो गया, पेपर, प्लास्टिक ऐसा आ सकता है, और यहाँ पे 50 से 60% ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उसमें। फिर अगर बात करें कॉमर्शियल की बात करें, तो कॉमर्शियल में आपका हो गया पैकेजिंग वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली रिसाइक्लेबल होगा। फिर अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, यहाँ से पेपर हो सकता है, प्लास्टिक यहाँ से निकलेगा, कैंटीन वेस्ट निकलेगा, यहाँ पे मिक्स्ड होगा, ऑर्गेनिक भी होगा, कुछ कुछ रिसाइक्लेबल भी होगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रीट स्वीपिंग की बात करें, तो स्ट्रीट स्वीपिंग से क्या क्या मिल सकता है, डस्ट, पत्ते, प्लास्टिक, ये क्या होता है, हाईली इनर्ट होता है, मतलब स्ट्रीट से जो डस्ट मिलने वाला है या सॉलिड वेस्ट मिलने वाला है वो इनर्ट टाइप का होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, वो जनरली कंबाइन नहीं करेगा। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, आपका डेबरी हो सकता है, कंक्रीट, ब्रिक्स, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, 90% इनर्ट वेस्ट मिलेगा, क्लियर है। तो ये सब एग्जाम्पल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फिर मार्केट्स की बात करें तो यहाँ क्या क्या मिल सकता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स वेस्ट, प्लास्टिक्स, यहाँ भी 70% लगभग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसडब्ल्यू को अगर और क्लासीफाई करें तो बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी, तो एक हो गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो फूड वेस्ट हो गया, पेपर, गार्डन लीव्स हो गया, ये सब क्या होता है, बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसको ओपन एरिया में छोड़ देंगे अगर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, उसको डिग्रेड कर देगा, खत्म कर देगा। दूसरा तरह का वेस्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, तो ये आसानी से खत्म नहीं होगा, ये हमारे इन्वायरमेंट में लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है, रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पे, तो रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रीट स्वीपिंग, मार्केट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, सोर्स क्या है, कहाँ से ये वेस्ट आ रहा है, इस आधार पे हमने क्लासिफाई कर लिया सॉलिड वेस्ट को। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि स्लज, इनर्ट हो सकता है। ठीक है, हजार्ड पोटेंशियल के हिसाब से अगर बात करें तो कंबसेबल हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, आसानी से कंबसन हो जाएगा, उसमें फायर लग सकता है। फिर नॉन कंबसेबल जैसे कि इनर्ट हो गया, इनर्ट जो सॉलिड वेस्ट हो गया, या मेटल्स हो गया, ये सब क्या नॉन कंबसेबल है, इसमें आग लगाना, जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, क्विक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट अगर देखें तो इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन एमएसडब्ल्यू एनुअली, हर साल में लगभग 62 मिलियन टन एमएसडब्ल्यू इंडिया जनरेट करता है, बिहार में 5,000 टन पर डे के हिसाब से। कलेक्शन एफिशिएंसी इंडिया में 70 से 80% है, बिहार में 50-60% है, ओवरऑल 20 से 60% है इंडिया का, ये अर्बन का दिया हुआ है। ठीक है, जो इंडियन एमएसडब्ल्यू है 40 से 60% बायोडिग्रेडेबल है, डेंसिटी 200 से 500 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी हो गया। मेजर चैलेंज क्या है हमारे देश में, ओपन डंपिंग, खुले में फेंक देना, बिना ट्रीटमेंट किए हुए डंप कर देना, 75 to 80% फेंक दिया जाता है, डिस्पाइट SWM रूल्स 2016, हमारे देश में कानून भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इसे ट्रीट करना है, बिना ट्रीटमेंट के नहीं फेंकना है, डंप नहीं करना है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, दूसरा वेस्ट है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट नाम में लिखा हुआ इंडस्ट्रियल, मतलब जो इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो वेस्ट निकल रहा है उसे कहेंगे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम डिफिनेशन देखें तो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू द सॉलिड और सेमी सॉलिड बाई प्रोडक्ट एंड रेसिड्यूज generated from industrial, manufacturing, processing and energy generation activities। तो वही हमने देखा, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, रिफर्स टू सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड बाई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, या कोई रेसिड्यू, जो बचा खुचा रेसिड्यू है वो जनरेट हो रहा है, कहाँ से, कोई इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से, या कोई प्रक्रिया प्रोसेस हो रहा है उससे निकल रहा है, या कोई भी एनर्जी जनरेशन एक्टिविटीज़ हो रहा है, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा, चाहे वो सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, ठीक है, उसको कहेंगे हम इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अगर हम हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 के हिसाब से इसके डिफिनेशन को समझें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड बोथ हजार्डस, इंडस्ट्रियल वेस्ट में दोनों शामिल है, हजार्डस भी शामिल है और नॉन हजार्डस भी शामिल है। जो हजार्डस वेस्ट होता है वो क्या होगा, उसका अगर हम डिफिनेशन देखें तो वह वेस्ट जो टॉक्सिक होगा, कोरोसिव होगा, फ्लेमेबल होगा और रिएक्टिव होगा, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है, जहरीला है, कोरोसिव है, उसमें आग जल्दी पकड़ ले रहा है, तो वो सब क्या है, हजार्डस है, खतरनाक है। ठीक है, नॉन हजार्डस क्या होता है, जो इनर्ट होता है, जो रिएक्ट नहीं करता है, अपना पड़ा रहा, रिसाइकलेबल है, उसको आसानी से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में दोनों आता है, हजार्डस वेस्ट आएगा, नॉन हजार्डस वेस्ट भी आएगा। ये किस रूल के तहत है, तो एज पर हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम साथ साथ रूल्स भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, की आइडिया क्या हो गया, ISW का इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट होगा, या एनर्जी एंड मटेरियल प्रोसेसिंग जो प्लांट होता है उसका जो बचा खुचा वेस्ट हो गया वो आएगा, और ये हजार्डस और नॉन हजार्डस दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट एंड इट्स सोर्स। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट का टाइप और उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, जैसे कि
प्रोसेस रेसिड्यू, तो प्रोसेस रेसिड्यू जो ISW है ये कहाँ से आ रहा है, कोई केमिकल इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ से जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल स्लज, स्लज क्या है आपका, प्रोसेस रेसिड्यू है। डाइज, पेंट, प्रोसेस केमिकल्स, तो ये सब क्या है आपका प्रोसेस रेसिड्यू है। फिर अगर बात करें एनर्जी जनरेशन वेस्ट, तो जो एनर्जी जनरेट हो रहा है जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे क्या है एनर्जी जनरेट हो रहा है बाय यूजिंग कोल, कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट हो गया, बॉयलर्स हो गया, किल्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ किस तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे कि फ्लाई एश हो गया, बॉटम एश हो गया, बॉयलर स्लैग हो गया। फिर एक वेस्ट हो गया मेटलर्जिकल वेस्ट, ये कहाँ से निकलेगा, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करने वाला उसके ओर से, जैसे कि आयरन एंड स्टील फैक्ट्री हो गया, एल्युमिनियम एंड कॉपर स्मेल्टर्स हो गया, वहाँ से निकलेगा जो वेस्ट निकलेगा, जैसे कि स्लैग हो गया, फ्लू डस्ट हो गया, रेड मड हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो वो सही हो जाए। ये किस कौन से वेस्ट के अंदर आएगा, मेटलर्जिकल वेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, जैसे कि शुगर मिल्स, डिस्टिलरीज, पेपर मिल्स, यहाँ से क्या क्या निकलेगा, एग्जाम्पल तो आपका हो गया बैगीज, प्रेस मड, ब्लैक लिकर, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग वेस्ट, जैसे कि माइनिंग प्रोसेस हम करते हैं, कोयला निकालना है, माइन करना है, या स्टोन कटिंग कर रहा है, सीमेंट प्लांट के लिए जो फैक्ट्री लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइनिंग एंड क्वायरिंग वेस्ट। और ये एग्जांपल के तौर पे जो मान लीजिए स्टोन या माइनिंग कर रहा है, कोल निकाल रहा है, तो जो ओवरबर्डन होगा, ऊपर का सॉइल होगा, पत्थर होगा, वो हो गया, स्लरी हो गया, ठीक है, टेलिंग्स हो गया, तो ये सब आएगा आपका माइनिंग एंड क्वायरिंग वेस्ट के अंदर। फिर अगर बात करें पैकेजिंग वेस्ट की बात करें, तो सभी इंडस्ट्री से लगभग निकलता ही है, प्लास्टिक रैपर हो गया, कार्टन्स, ड्रम्स, तो ये सब हो गया पैकेजिंग वेस्ट। फिर अगर बात करें हाजार्डस वेस्ट की बात करें, तो केमिकल, पेस्टिसाइड, पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री होता है वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो क्या होगा, हाजार्डस वेस्ट होगा, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, रिएक्टिव होगा, फ्लेमेबल होगा, कोरेसिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हेवी मेटल स्लज हो गया, सॉल्वेंट रेसिड्यू हो गया, एसिड हो गया, ये सब हो गया। तो व्हाट ISW इंक्लूड्स, ISW में क्या क्या शामिल है, तो फ्लाई एश, बॉटम एश फ्रॉम थर्मल प्लांट्स, तो ऑलरेडी देख चुके ऊपर, या स्टील प्लांट से स्लैग निकल रहा है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री से रेड मड निकल रहा है, ठीक है, या जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया वहाँ से केमिकल स्लज निकल रहा है, डस्ट, स्लरी, फाउंड्री सैंड हो गया, ठीक है, ये प्रेस मड या बैगेज फ्रॉम शुगर मिल हो गया, पल्प एंड पेपर मिल वेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब हो गया जो ISW इंक्लूड करता है, शामिल है। व्हाट ISW डज नॉट कंप्राइज, तो ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हाउस होल्ड वेस्ट हो गया वो MSW के अंदर आता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, मैन्यूर हो गया, ये इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में नहीं आएगा। बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए अलग से रूल बनाया गया है, ई वेस्ट है उसके लिए अलग से बनाया गया है, रेडियो एक्टिव वेस्ट वो भी अलग से बनाया गया है, ठीक है। अगर हम इफिशिएंसी की बात करें ISW कलेक्शन जो इंडिया में हो रहा है या बिहार में हो रहा है, तो टोटल इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडिया में 100 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से जनरेट हो रहा है। उसमें से अगर हम बात करें हजार्डस वेस्ट की, तो 7.46 मिलियन टन पर ईयर प्रोड्यूस हो रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है, 80 से 90% है। इन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है वहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज है या स्मॉल स्केल है वहाँ पे बहुत ही कम एफिशिएंसी है, वहाँ पे से ओपन मतलब सिंपली जाके फेंक दे रहा है, वहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वहाँ फर्दर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सिर्फ 40% ही ट्रीट हो पा रहा है, रेस्ट को क्या कर रहे हैं, ओपन एरिया में डंप कर दे रहे हैं, ओपन स्टोरेज है। बिहार में अगर बात करें जो मेजर ISW जनरेटर्स है, बिहार में चीनी मिल्स है, डिस्टिलरीज है, टेक्सटाइल्स है, टेक्सटाइल हो गया, लेदर इंडस्ट्री हो गया, जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, वहाँ से निकल रहा है। और कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो 50 से 60% है, और भी ट्रीटमेंट की बात करें तो 20% से भी कम है, ठीक है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें ISW का, तो फ्लाई एश आपका 40 से 50% थर्मल पावर प्लांट में है। फिर आयरन स्टील में अगर बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग 20 से 25% उसका शेयर है। एल्युमिनियम इंडस्ट्री की बात करें तो रेड मड 10 से 15% तक उसमें ये होता है। ETP की बात करें तो जो केमिकल स्लज है वो आपका उसमें 5 से 10% शेयर होगा। टैनरी एंड टेक्सटाइल स्लज 2 से 5% है। बाकी पैकेजिंग प्लास्टिक स्क्रैप जो भी बचा कुचा है वो पैकेजिंग प्लास्टिक और स्क्रैप देखने को मिलता है। तो ज़्यादा क्या है, फ्लाई एश कहाँ से निकलता है, मेजोरिटी थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। डेंसिटी की बात करें
तो ये अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग डेंसिटी देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्लाई एश हो गया, वही अगर लूज़ है तो 800 से 1000 के जी पर मीटर क्यूब फ्लाई एश देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ कॉम्पैक्ट कर देंगे तो डेंसिटी क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, 1100 से 1500 के जी पर मीटर क्यूब पहुँच जाएगा। स्लैग की बात करें तो 1200 से 1800 के जी पर मीटर क्यूब का डेंसिटी होता है। केमिकल स्लज की बात करें तो 500 से 1200 के जी पर मीटर क्यूब स्लज देखने को मिलेगा। और ये इसका जो डेंसिटी अगर कंपैरिजन करें हम डेंसिटी MSW से, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, तो डेंसिटी इसका क्या होगा, मच डेंसर, बहुत ज़्यादा होता है। MSW का क्या होता है, बहुत कम होता है, 200 से 500 के जी पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर ISW की बात करें ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, MSW के कंपेरिजन में। ठीक है, अगर हम जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट है इंडिया में उसको समझे तो एक तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हम जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पावर हो गया, माइनिंग हो गया, वहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या करते हैं, जनरेट होता है, स्लैग हो गया, ऐश हो गया, स्लज डस्ट इफ्लेंट के रूप में। तो इसको सेग्रेट करते हैं, सेग्रीगेशन जो सेग्रेशन का तरीका है ना उसको हम अलग अलग करते हैं, हजारडस और नन हजारडस के रूप में अलग अलग करते हैं। ठीक है, फिर इसको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करेंगे। ठीक है, ऑन साइट बीन्स होता है, एस पॉन्ड होगा, लगून्स होगा, फिर इसको ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट में अलग अलग तरीका है, जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट में देखें तो रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि स्लैग जो यहाँ से निकला, ठीक है, स्लैग निकला तो हम चाहे तो उसको सीमेंट में, सीमेंट इंडस्ट्री में इसको रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हो गया। या ब्रिक्स में हम फ्लाई एश यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई एश कहाँ कहाँ से निकल रहा है, थर्मल पावर प्लांट से, तो वहाँ से निकला, वहाँ पे हमने कलेक्ट किया, वहाँ पे वेस्ट निकला, लेकिन उसको हम ब्रिक्स में यूज़ कर लेंगे तो ब्रिक्स के लिए वो रॉ मटेरियल बन सकता है। ठीक है, फिर केमिकल स्टेबलाइजेशन का एक तरीका हो गया ट्रीटमेंट का। ठीक है, जो हजारडस स्लज है उसके लिए, फिर एक कंपोस्टिंग कर सकते हैं एग्रो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। तो अलग अलग वेस्ट के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट का तरीका है जो आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर फाइनली इसको डिस्पोज करेंगे सिक्योर्ड लैंडफिल में। अगर हजारडस है तो मेनली जो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे ओपन डंपिंग होता है, खुले में ले जाके लोग फेंक दिया करते हैं। अगर बात करें सोर्सेस ऑफ ISW की बात करें और उसका कंपोजिशन में, तो जो पावर प्लांट है वहाँ से क्या निकलेगा, फ्लाई एश निकलेगा, बॉटम एश निकलेगा। यहाँ पे क्या होता है, हाई सिलिका देखने को मिलेगा, हाई एल्यूमिना देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करें आयरन एंड स्टील प्लांट में, यहाँ पे स्लैग देखने को मिलेगा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, डस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम और सिलिकेट उसका कंपोजिशन हो गया। फिर अगर बात करें एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो यहाँ जो ISW जनरेट होगा उसको बोलते हैं रेड मड। तो ये याद रखना है कि रेड मड किस इंडस्ट्री से निकलेगा, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री निकलेगा। ठीक है, अगर उसके बात करें कंपोजिशन की बात करें तो आयरन ऑक्साइड हो गया, कॉस्टिक सोडा, कंपोजिशन हाई होगा इसमें। शुगर मिल्स की बात करें तो जो निकलेगा फ्रेश मड या बगीज मिलेगा। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, फाइब्रस होगा इसमें। फिर अगर बात करें पल्प एंड पेपर मिल्स में, तो यहाँ जो ISW जनरेट होगा, ब्लैक लिकर स्लज, इसका कंपोजिशन में क्या क्या हाई होगा, तो लिग्निन और सेलुलोज पाया जाएगा। फिर जो टैनरी इंडस्ट्री होता है आपका, लेदर वाला इंडस्ट्री होता है, वहाँ पे आपको स्लज देखने को मिलेगा, क्रोम स्लज बोलेंगे उसको, क्रोमियम साल्ट पाया जाएगा इसमें। फिर सीमेंट प्लांट की अगर बात करें तो क्वेरी डस्ट मिलेगा, किल डस्ट मिलेगा, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हाई कंटेंट में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर हम क्लासीफाई करें इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट को तो ऊपर भी देख चुके हैं हम, हजार्ड पोटेंशियल के हिसाब से एक होता है हजार्डस और एक होगा नॉन हजार्डस। जो हजार्डस है वो टॉक्सिक होता है, फ्लेमेबल होगा, कोरोसिव होगा, जैसे कि केमिकल स्लज हो गया या सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, नॉन हजार्डस की बात करें तो फ्लाई एश हो गया, स्लैग हो गया, बगीज हो गया। फिजिकल फॉर्म की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आ गया आपका स्लैग, एस, स्लज, रेड मड। लिक्विड की बात करें तो इफ्लुएंट्स, प्रोसेस, वेस्ट वाटर। गैसेस की बात करें तो SO2, NOx, CO2, पार्टिकुलर मैटर्स। सोर्स के हिसाब से बात करें तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हो गया, या केमिकल इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड क्वेरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन है सोर्स के हिसाब से, फिजिकल फॉर्म के हिसाब से, या हजार्ड पोटेंशियल के हिसाब से। ठीक है, तो ये वही बात हो गई। इंडिया जनरेट कर रहा है 100 मिलियन टन इंडस्ट्रियल वेस्ट पर ईयर, उसमें से हजार्डस कितना है, तो 7.5 मिलियन टन। बिहार की बात करें तो शुगर मिल हो गया या लेदर इंडस्ट्री हो गया, वहाँ से मेनली इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। डेंसिटी की बात करें, अगर कंपेयर करें MSW से, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से कंपेयर करें इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट का डेंसिटी, तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लाई एश सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर है, 40 से 50% देखने को मिलेगा। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा है,
लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्री में है वहाँ पे बहुत ही कम है। और ये रेगुलेट कैसे होता है, ये कौन से रूल से के तहत होगा, ठीक है, जो हजारडस ISW है, तो वो हजारडस वेस्ट रूल्स 2016 से रेगुलेट होगा, ठीक है। इसी से यहाँ पे खत्म होता है ISW, इसी से हम लिंक करेंगे आगे हजारडस सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पे हमने 2 वेस्ट स्टडी किया है, ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। आगे बच गया हजारडस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट, मेनली 3 वेस्ट है। फिर आगे कुछ 1-2 वेस्ट और है, उसको भी देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।